चलिए गाइस बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड और कोचिंग शिपयार्ड की। तीन कंपनीज और तीनों कंपनीज का सेक्टर सिमिलर है, लेकिन तीनों कंपनीज को लेकर जो खबर आ रही है वो अलग अलग हैं। और अगर तुम इन बड़ी खबर को समझ गए तो जान जाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। और मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, अगस्त के एंड तक क्या होने वाला है इन कंपनीज में ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करने वाला कोई और नहीं, ये बड़ी खबर ही हैं जो आपको पूरा समझा देंगे कि अब आगे कोचिंग शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर में क्या होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर एक पीएसयू कंपनी है, एक डिफेंस पीएसयू हम कह सकते हैं। ये कंपनी शिप और सबमरीज बनाने का काम करती है। और अगर हम इसके शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 29 मई से लेकर अभी तक यानी 22 अगस्त तक 28% के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। और गिरावट तो अभी भी चल रही है जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सवाल यही आता है कि भाई बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको लेकर जब बड़े विश्लेषक सामने आए तो इन विश्लेषकों में से एक प्रसिद्ध नाम सामने आया, यानी कि जेपी मोर्गन। जेपी मोर्गन के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर को लेकर। जेपी मोर्गन एक बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है और उन्होंने बोला है कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर अभी और गिर सकता है। मतलब जहां लोग इस कंपनी के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं वहां जेपी मॉर्गन काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। 22 अगस्त 2025 को जेपी मॉर्गन ने सीधा बोला है कि मैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर को लेकर अंडरवेट रेटिंग देता हूं। मतलब कि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट के एवरेज से कम परफॉर्म करेगा। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि पूरी मार्केट या जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, अगर वो 10% भी बढ़ता है यानी 10% का रिटर्न दे रहा है तो उनको लगता है कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर उससे कम रिटर्न देगा या फिर हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी दे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है, यानी कि उनके हिसाब से कंपनी का जो प्राइस टारगेट है 2468 रुपीज तक रहेगा। और अभी का अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो 2700 पे है। और जेपी मॉर्गन का कहना है कि ये 2468 तक चला जाएगा। लगभग 11% नीचे का उन्होंने प्राइस टारगेट दिया है। परसेंटेज आप इधर नीचे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जेपी मॉर्गन है कुछ तो ऐसा जानते होंगे, और ये जानना मामूली बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जेपी मॉर्गन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो मार्केट नहीं देख पा रही। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि भाई उन्होंने इसके पीछे का क्या रीजन दिया, क्यों जेपी मॉर्गन ने मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर को लेकर इस तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने बात की कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर की। जेपी मॉर्गन ने बोला जो रीसेंट क्वार्टर है, इस रीसेंट क्वार्टर में रिजल्ट काफ़ी वीक आए, कंपनी का ज़्यादा खर्चा हुआ, प्लस प्रोविज़न की वजह से भी क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो वीक आए। अब प्रोविज़न तो आप लोग जानते हैं कि भाई कंपनी को लगता है कि भाई भविष्य में कोई बड़ा खतरा आ सकता है, किसी वजह से हम नेगेटिव जा सकते हैं, इसीलिए कंपनी प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल के रख लेती है और वो पैसा प्रॉफिट में दिखता नहीं है। जब वो पैसा प्रॉफिट में नहीं दिखता तो फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो ऐसा ही मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर में हुआ, प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा रखा गया। लेकिन ये एक अलग बात है, कुछ और बातें भी जेपी मॉर्गन ने बताई, बिकॉज इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। जेपी मॉर्गन का यहाँ पर कहना है कि ये जो 3 P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन है इनका ऑर्डर डिले हो रहा है। अभी तक ऑर्डर फाइनल होने की कोई न्यूज़ नहीं आई, और अगर ये ऑर्डर इसी तरह से डिले होता रहा तो फाइनल ईयर 2028 का जो रेवेन्यू है रिस्क पे होगा, क्योंकि सबमरीन का जो ऑर्डर का रेवेन्यू है 2 साल बाद ही काउंट होता है। वहीं कुछ नए बड़े ऑर्डर जैसे P-75I, ये भी 6 हैं, 1-2 नहीं बनाने कंपनी को, 6 सबमरीन बनानी है P-75I की। इसका भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा जेपी मॉर्गन को, और उनको ही नहीं, ये तो किसी को भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो नियर टर्म में कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है। तो ये कुछ 3-4 बातें जेपी मॉर्गन ने बताई हैं। पहली बात तो उन्होंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को वीक बोला, इसके पीछे का रीजन भी दिया। रीजन प्रोविजन को दिया है सबसे बड़ा, दूसरा ज़्यादा खर्चे को दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आई वो P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन की है, जो कि 3 कंपनी डिलीवर करने वाली थी, लेकिन ये जो ऑर्डर है अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, काफ़ी डिले हो रहा है ये। और उसके बाद जो फ्यूचर ऑर्डर थे P-75I जो कि 6 ऑर्डर थे, काफ़ी बड़ा ऑर्डर रहने वाला था, इसको लेकर भी कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और जब ये स्टेटमेंट आ ही रहा था तो कुछ और बड़े एनालिस्ट सामने आ गए। तो टोटल एनालिस्ट हो गए 6 एनालिस्ट ने मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर के ऊपर कवरेज दिया, और इस कवरेज में जो 4 थे उन्होंने बाय की रेटिंग दी, यानी 6 में से 4 ने बाय की रेटिंग दी,
बचे कितने, टू ने इस कंपनी को लेकर सेल की रेटिंग दी और इन्हीं टू के अंदर जो जेपी मॉर्गन है उनमें से एक है, यानी सेकंड लोएस्ट है। ये तो देख लिया कि भाई जो दो एनालिस्ट थे जिसमें से एक तो जेपी मॉर्गन हो गए, दूसरा कौन है, दूसरा है एशियन मार्केट सिक्योरिटीज। इसके द्वारा भी जो प्राइस टारगेट है 2100 दिया गया है, जो कि जेपी मॉर्गन से भी काफी नीचे है। तो ये दोनों एनालिस्ट ने जब इस तरह के सिग्नल दिए, इस तरह की रेटिंग दी, तो मार्केट में हलचल आई और इस मार्केट की हलचल का रिएक्शन आप देख सकते हैं, लगभग 2 से 2.5% का डाउनफॉल मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिला। और अब आप किस तरह से देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। आओ गाइस, चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी कंपनी, जो कि है कोचिंग शिपयार्ड की। कोचिंग शिपयार्ड को लेकर मैंने तुमको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई थी और उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने देखा कुछ हिडन बातें जिसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा, और उन बातों को हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से निकाल कर गहराई से समझा। और अब जो गाइज नई खबर निकल के सामने आ रही है, इसको भी समझ लेते हैं। खबर आई है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से, और खबर ये है कि जो कोचिंग शिपयार्ड है उन्होंने यूके की जो कंपनी है जिसका नाम नॉर्थ स्टार शिपिंग लिमिटेड है, उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक शिप, जो कि सर्विस ऑपरेशन वेसल्स है, एसओवी है, वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। सवाल यही आता है कि भाई कंपनी को ऑर्डर मिला है तो बनाना तो स्टार्ट करेगी ही, इससे मार्केट का क्या लेना देना, क्या इन्वेस्टर्स को इस बात से खुश होना चाहिए? तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यूके कंपनी है ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट है और ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट का ऑर्डर है। इसका मतलब कोचिंग शिपयार्ड की ग्लोबल रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये कोई सिंपल कार्गो या पैसेंजर शिप नहीं है, बल्कि ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एडवांस टेक्नोलॉजी शिप है। इसका मतलब कंपनी की डिजाइनिंग और इनोवेशन कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो रही है। अगर हम कंपनी के इस ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी 2 शिप बना रही है फिलहाल अभी तो 2 शिप के हिसाब से ये जो ऑर्डर है बहुत बड़ा नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल में कोई बड़ा जंप हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर यूके क्लाइंट सेटिस्फाई होते हैं तो और ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। और यूरोप के अंदर ऑफशोर विंड सेक्टर बहुत बड़ा है। तो सिंपल बात यह है कि हाँ बिल्कुल इन्वेस्टर्स को खुश होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है गार्डन शिप बिल्डर की ग्लोबल इमेज को लेकर। फ्यूचर ऑर्डर पाइपलाइन इससे स्ट्रॉन्ग हो रही है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल रही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड का जो माहौल है वो पॉजिटिव चल रहा है। और हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखा था कि कंपनी किस तरह से पॉजिटिवली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कोचिंग शिपयार्ड को लेकर अपडेट हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी यानी कि गार्डन शिप बिल्डर की। तो अभी हाल ही में अभी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देखिए मैंने फिर से एक आर्टिकल ओपन कर लिया है। ये आर्टिकल CNBC TV 18 का है और अभी के दिन में जो टिटागढ़ रेल है इसको लगभग 467 करोड़ का ऑर्डर दिया है। किसने दिया है? गार्डन शिप बिल्डर ने, यानी कि GRSE ने। और आपको मैं बताना चाहूँगा टिटागढ़ एक ऐसी कंपनी है जो पहले मेनली रेलवे वैगन्स, कोचेज और मेट्रो कोचेज बनाता था, और अब टिटागढ़ ने एक नए बिजनेस लाइन में एंट्री ले ली है। अब टिटागढ़ क्या काम करता है? टिटागढ़ फिलहाल अभी शिप बिल्डिंग का भी काम कर रहा है, मैरीटाइम सिस्टम्स का भी काम कर रहा है, यानी शिप और रिपेयरिंग का भी काम कर रहा है। वहीं ये कंपनी रेल सिग्नल्स एंड सेफ्टी सिस्टम्स का भी काम कर रही है। मतलब कि अगर हम टिटागढ़ रेल की बात करें तो कंपनी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। और अब आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर आपको टिटागढ़ रेल को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी भी शिप बिल्डिंग सेक्टर में है। लेकिन हम बात कर रहे थे गार्डन शिप बिल्डर की। तो गार्डन शिप बिल्डर ने टिटागढ़ रेल को 467 करोड़ का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के अंदर टिटागढ़ को 2 रिसर्च वेसल्स बनाने हैं। लेकिन इससे गार्डन शिप बिल्डर का क्या फायदा? तो इस अपडेट से, इस खबर से हमें एक बात समझ में आती है कि जो गार्डन शिप बिल्डर है इसके पास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो छोटा काम है और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में से जो कुछ काम होता है, जो जरूरी और इम्पोर्टेंट काम होता है, वो टिटागढ़ को सौंप दिया जाता है। मतलब कि GRSE के पास अभी भी एक स्टडीड पाइपलाइन है और वो अपने इकोसिस्टम्स को एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पर गार्डन शिप बिल्डर सिर्फ खुद ही बिल्ड नहीं हो रहा, बल्कि प्राइवेट प्लेयर जैसे टिटागढ़ जैसी कंपनीज को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और ये चीज़ दिखाती है कि गार्डन शिप बिल्डर अपनी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में और भी लार्ज ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि जो गार्डन शिप बिल्डर है ये डिफेंस के लिए ज़्यादा ऑर्डर्स बनाती है। लेकिन इस बार जो ये जियोपॉलिटिकल सर्विस का ऑर्डर दिया है, यानी कि ये एक सिविल रिसर्च एजेंसी के लिए ऑर्डर दिया गया है टिटागढ़ को, तो इसका मतलब कंपनी अब डिफेंस से हटकर
नॉन डिफेंस गवर्नमेंट जैसी एजेंसीज में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए। तो ओवरऑल अभी तक हमें समझ में आया कि गार्डन ऋषि बिल्डर को लेकर ये अपडेट जो है ये वाकई में कोई एक बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हाँ खबर जरूर है गार्डन ऋषि बिल्डर को लेकर, और ये खबर कंपनी में माहौल क्रिएट कर रही है। तो देखते हैं कि भाई अब आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल अभी जैसी कोई बड़ी न्यूज आती है गार्डन ऋषि बिल्डर को लेकर तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप गार्डन ऋषि बिल्डर, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देते, उनके अंदर की छुपी हुई जानकारी भी आपके साथ शेयर करते हैं। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं उनको लेकर जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।